इजराइल के आयरन डोम एक बार फिर से यानी डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल हो गए हैं। लेबनान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबनान खतरे में है, खतरे में पूरी तरह से इजराइल भी है। इजराइल का मेन शहर तेल अवीव, नाम तो सुना ही होगा, अब वहां पर भी आयरन डोम फेल हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट दागे थे उनको आयरन डोम नहीं रोक पाया। खाली इलाकों में नहीं बल्कि बिल्डिंग्स और मकानों को भी हिट किए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये धुआं निकलता हुआ जो आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव है। हजरात, इजराइल के लोग इसीलिए परेशान और डरे हुए हैं। बता चुका हूं और रोज बता रहा हूं कि लाखों की मात्रा में इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर विदेश जा रहे हैं। आंखों को यकीन नहीं होता कि ये तेल अवीव है, सबसे सिक्योर देश और एरिया कहा जाता है, और इनके भी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। कहा जाता है कि लेबनान के रॉकेट हल्के हैं, लेकिन अगर हल्के रॉकेट भी तेल अवीव पर गिर रहे हैं तो फिर क्या ही मजबूती आयरन डोम की होगी। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग इलाकों में भी रॉकेटों की बरसात हुई है, और बड़ी बात यह है कि ये रॉकेट लेबनान के सीधा तेल अवीव और दूसरे इजराइल के शहरों में जाकर हिट किए हैं, जिसमें तेल अवीव में इजराइल के काफी सारे यहूदी बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। आइए मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जिसमें लेबनान के रॉकेटों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। شباب هاي الصواريخ هون فك عندي مش شايف قصف، هاي الصواريخ هون بالضبط بالمراح فوق المراح بالضبط। उधर इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ये तस्वीरें आप तक आएं। हत्ता कि इजराइल ने एक बड़ा सीन ये किया कि एक अमेरिकी पत्रकार को ही जेल में डाल दिया। ये वो अमेरिकी पत्रकार है जो तेल अवीव में था, इजराइल में था। इसने ईरान के मिसाइलों से जो इजराइल के बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं उनकी तस्वीरें पब्लिश कर दी थी, जिससे इजराइल को इतना गुस्सा आया कि अमेरिकी पत्रकार को ही उठाकर इजराइल ने अपनी जेल में ठूस दिया। उधर ईरान के IRGC के टॉप कमांडर ने बड़ी खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कि हमने जो हमला किया था इजराइल पर लास्ट, वो सिर्फ मैपिंग थी। हम सिर्फ नाप रहे थे, अपने मिसाइलों के आंकड़ों को देख रहे थे, मिसाइलों की रेंज टेस्ट कर रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि हम अगला हमला कैसे करेंगे और हम कितने लेवल पर इजराइल में तबाही मचा सकते हैं। ये सीधा सीधा इजराइल को बड़ी धमकी। उधर मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, कतर के अमीर से ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात करके कतर से रिक्वेस्ट की है कि इलाके में इजराइल जो नरसंहार मचा रहा है, इलाके में शांति और अमन के लिए आप आगे आए और हमारे साथ मिलकर काम करें। ये पहली बार तस्वीर देखी जा रही है कि ईरान और किसी अरब देश यानी ओमान की मिलिट्री मिलकर एक साथ ड्रिल कर रही है। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी, और मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कि ईरान के साथ कोई अरब देश मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। الجنود باذن الله مسئول الرعیه این جانب سربرد عملیات ویژه جواد گل محمدی ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر حیدری عزیز، هیئت محترم همراه و فرمانده محترم ارتش سلطنتی عمان سرلشکر بلوچی جهت تشکیل سناریوی رزمایش جنگ شهری تمرین उधर ईरान पर हमला कंफर्म है। अब ये मैप देख लीजिए, ये सैटेलाइट इमेज। कतर के अंदर ही अमेरिका ने अपने 16 विमान, रिफ्यूल विमान यानी फाइटर जेट में उड़ते उड़ते ईंधन भरने वाले जहाजों को तैनात कर दिया है। उधर कतायब हिजबुल्लाह जो इराक का संगठन है, उसने धमकी दी है कि अगर इराक की सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया गया तो इराक और आसपास के अरब देशों में जो अमेरिका के बेसिस हैं हम उसको निशाना बनाएंगे। बाइडेन को अब यकीन हो गया है कि नेतन्याहू उनको प्लान शेयर नहीं कर रहे हैं। अब यकीन हो गया है बाइडेन को कि जितना प्लान हम सोच के बैठे हैं उससे कहीं बड़ा हमला इजराइल ईरान पर करने का प्लान कर चुका है। उधर ईरान पूरी ताकत से रणनीतिक खेल खेल रहा है। तस्वीर आपके सामने, उज्बेकिस्तान ईरान के राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान पहुंचकर उनके लीडरों से मुलाकात करके तुर्कमेनिस्तान को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि ईरान के विदेश मंत्री ने खुद जानकारी दी है कि हमने कई सारे देशों को चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि अगर इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम उससे बड़ा हमला पलट कर करेंगे। वहीं ईरान के अंदर अब मांग बढ़ चुकी है। ईरान के लोगों की मांग यह है कि अगर इजराइल ईरान पर इस बार हमला कर देता है तो फिर ईरान को परमाणु बम बना लेना चाहिए। उधर बाइडेन ने नेतन्याहू को ऑप्शन दिया है कि अगर आप ईरान पर हमला ना करें तो हम ईरान पर अब तक के सबसे बड़ी पाबंदियां लगाएंगे और हर तरह से ईरान को बैन कर देंगे। वही बात करें ईरान की, तो ईरान ने साफ कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।